स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीगल कंप्लायंस वाला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ITR 1 की फाइलिंग लाइव करके दिखाऊंगा, वो भी नए वाले पोर्टल पे। दोस्तों आपको इसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन कर ले। दोस्तों इसके साथ ही आप अपने फॉर्म 16 का एनेक्चर्स उसको भी ओपन कर ले, जिससे पता चले कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, HRA कितना मिला है, LTA क्या है, मेडिकल मिला है या नहीं मिला है। इस तरह से आपने उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जितने भी पैसे आपके अपने एम्प्लॉयर के द्वारा मिले हैं, जो आपकी सैलरी का पार्ट था, उसका डिटेल्स आपके सामने में होगा, जिससे रिटर्न फाइलिंग में आसानी हो जाएगी। तो आप पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं, ई फाइलिंग में आइए और ई फाइलिंग के बाद आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कीजिए, स्क्रॉल कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। मोड ऑफ फाइलिंग के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ ऑनलाइन रिकमेंडेड है और सैलरीड वालों के लिए अगर आपका कुछ अलग से डेटा में चेंजेस नहीं करना है तो ऑनलाइन मोड रिकमेंडेड है और यह सही भी है। इस पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड कीजिए। दोस्तों पहले से आपने कोई भी डेटा सेव नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे नो सेव्ड ड्राफ्ट, आपका कोई भी डेटा ड्राफ्ट स्टेज में अभी नहीं है। स्टार्ट न्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर आप इंडिविजुअल पर क्लिक करें। चलिए इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू। अब आप यहाँ पे ITR 1 को सिलेक्ट कर ले। दोस्तों ITR किस किस कंडीशन में फाइल हो सकता है, इसकी जानकारी आप मेरे चैनल पे अपलोड किए गए पिछले वीडियो से ले सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैंने ITR 1 को सिलेक्ट कर लिया है और प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज में बताया था कि आपको फाइल कैसे करना है, उस समय मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। अभी मैं आपको लाइव फाइल करके बता रहा हूं। तो टोटल 3 स्टेप्स में आपके ITR की फाइलिंग होगी। पहले में आपको अपने डेटा को, रिटर्न के डेटा को वैलिडेट करना है, कंफर्म करना है और वेरीफाई करना है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कीजिए। आपका इनकम टैक्सेबल है, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो चलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास कोई दूसरा रीजन है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। आइए डेटा को यहाँ पे डालिए, वैलिडेट कीजिए। अपने ITR के पर्सनल इंफॉर्मेशन को पहले चेक कीजिए। तो आपका प्रोफाइल में नाम, आधार नंबर वगैरह सारा कुछ सही है, एड्रेस सही है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी सही है, सेक्शन 139 क्लॉज 1 वो भी सही है। आप नए टैक्स रिजीम से जाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। मैं पुराने वाले से ही जाना चाहता हूँ। बैंक डिटेल हमारा आ चुका है सेल में, यहाँ पे इसका सिलेक्शन रिफंड के लिए कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारा कंफर्म हो चुका है। अब आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे। यहाँ पे कुछ प्रश्न की तरह आपको जवाब देना है, जो हाँ या ना में है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सेक्शन 1014A जो रूल 12 के अनुसार है उसका क्लेम लेना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। हॉस्टल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस 1014(2) के अंतर्गत नो, मैंने यहाँ भी नो कर दिया। तो HRA के कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ये 10 तरह HRA का एग्जेम्पशन है। हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जेम्पशन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मैं भी यहाँ क्लेम नहीं ले रहा हूँ, मैंने लो कर दिया। LTA हमारा नो है। किसी और एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूँ जो सैलरी इनकम से है, तो मैंने सबको यहाँ पे नो कर दिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे अब ग्रॉस सैलरी की बात करता हूँ, तो मैंने इसको एडिट कर दिया। सैलरी में दोस्तों सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के अनुसार है। तो चलिए आपके फॉर्म 16 में 17(1) के अनुसार जो सैलरी है 5,09,362, उसे यहाँ पे डाल दीजिए। दूसरे किसी भी परक्यूजिट्स वगैरह या एग्जेम्पशन का लाभ नहीं लिया गया है तो इसे इग्नोर कर दीजिए। दोस्तों अब आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) और 16(3) की। 16(1) में 16(1)A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)A में 50,000 रुपये का डिडक्शन है और प्रोफेशनल टैक्स का 1,000 रुपये का भी क्लेम हमें लेना है। तो 50,000 रुपये ऑटो डिडक्शन में हमारा आ चुका है। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन हम 1,000 रुपये का क्लेम यहाँ पे ले लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज में 4,58,000 आ गया, जो कि टैक्सेबल वैल्यू से नीचे है और यहाँ पे सेक्शन 87(A) का लाभ हमें मिल सकता। कंटिन्यू करते हैं, सेव करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अदर सोर्सेज में दोस्तों बैंक का ब्याज आता है, तो सेविंग बैंक के ब्याज अगर आपका है तो यस लिखे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट्स की आप
जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है, अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो सारे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट को एक जगह लिख के कंसोलिडेट करके तब यहाँ पे फिगर को डालना चाहिए। चलिए मैंने लिख दिया। पोस्ट ऑफिस वगैरह का डिपॉजिट, एफडी वगैरह का नहीं है, मैंने नो कर दिया। बाकी सारा यहाँ पर नो है। और इनकम टैक्स के रिफंड का भी कुछ ब्याज वगैरह नहीं मिला है, तो सब कुछ नो करते हुए कंटिन्यू कर देता हूँ। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मुझे कुछ भी क्लेम नहीं लेना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैंने 568 रुपीज़ ऑलरेडी क्लेम ले चुका है। एग्जेम्प्टेड इनकम भी हमारा कुछ भी नहीं है। कंफर्म कीजिए और अगले स्टेप्स के लिए प्रोसीड कीजिए। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। मेरा ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो चुका है। अब टोटल डिडक्शंस की बारी आती है। तो यहाँ आपके एम्प्लॉयर के द्वारा काटे गए पीएफ, एलआईसी का पेमेंट जो आपने किया है और भी बच्चों के ट्यूशन फीस की राशि इत्यादि जो नियमानुसार आती है, आप चाहे तो उसका क्लेम ले सकते हैं। जो आप पे एप्लीकेबल नहीं है उसको नो करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत दोस्तों आपने पेमेंट टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 साल का जो टैक्स डिपॉजिट है, ETC, इन सब का क्लेम ले सकते हैं। आपको अगर क्लेम लेना है तो यस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं पीएफ अकाउंट में जितनी राशि जमा है मैं सिर्फ उसका क्लेम लूँगा और वो मैं अपने फॉर्म 16 से जो मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा जारी किया गया है वहाँ से देख कर लिख लेता हूँ। टोटल 28,063 रुपये मेरे पीएफ अकाउंट में जमा है, मैं उसका क्लेम लूँगा। इस तरह से ये राशि भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। 277 रुपये मैंने अंडर सेक्शन TTA जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, मैंने उसका भी छूट ले लिया है। अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो चुका है और टोटल डिडक्शंस में आ चुका हूँ। इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, सब कुछ सही है। दोस्तों एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि जितना एम्प्लॉयर ने डेटा प्रोवाइड किया था डिपार्टमेंट को उससे मेरा मिसमैच है, तो इसको रीवेरीफाई करने को बोल रहा है। मैंने वेरीफाई कर लिया क्योंकि एम्प्लॉयर को मैंने अपने बैंक इंटरेस्ट का डेटा मैंने भेजा ही नहीं था, इस वजह से वहाँ पे अमाउंट 0 है और यहाँ मैं क्लेम ले रहा हूँ, इस वजह से ये वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। कन्फर्म करेंगे। अब देखिए मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड है, ग्रॉस टोटल कन्फर्म है, टोटल डिडक्शन कन्फर्म है, टैक्स पेमेंट मेरा 0 ही रहेगा क्योंकि मेरा कोई टैक्स लाइबिलिटी इस पे बनेगा नहीं। तो मैं इस पे क्लिक करके और 0 को ही कन्फर्म कर दूंगा तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी 0। इस तरह से टैक्स पेड भी कन्फर्म हो चुका है। टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करके मैं उसे भी 0 को ही कन्फर्म करूंगा और मेरा टैक्स लाइबिलिटी भी 0 कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों 9,015 रुपये का टैक्स बन रहा था जो कि अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत रिबेट है 12,500 तक का। तो मुझे यहाँ पे टैक्स को नहीं जमा करना है, मैं टैक्स जमा नहीं करूँगा और मेरा नेट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 0 हो गया। मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। मैंने इसे भी कंफर्म कर दिया। अब आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म, टोटल डिडक्शन भी कंफर्म हो गया, टैक्स पेड भी कंफर्म और टोटल टैक्स लाइबिलिटी भी कंफर्म है। अब मैं प्रोसीड करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से JSON फाइल को डाउनलोड करके आगे बढ़ सकते हैं, मगर मैं ऑनलाइन ही फाइलिंग में जाऊँगा। आप देख सकते हैं मेरी टैक्स लाइबिलिटी 0 इसलिए लिख रहा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़। कोई टैक्स की पेमेंट अब नहीं करना है। आप चाहे तो इसे PDF में डाउनलोड करके अपने द्वारा डाले गए सारे डेटा को चेक कर सकते हैं या प्रिंट भी ले सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूँगा और सारा डेटा मेरा सही सही यहाँ पे आ चुका है। मैं रिटर्न को प्रीव्यू में एक बार चेक कर लेता हूँ। दोस्तों आपके द्वारा डाले गए सारे डेटा को सही सही और कई बार में चेक कर लेना चाहिए ताकि गलती की कोई भी संभावना न रहे। एक बार गलत रिटर्न फाइल हो जाने की स्थिति में आपको रिटर्न समय रहते रिवाइज ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसके लिए इंटरेस्ट या पेनल्टी दोनों से पेनलाइज हो सकते हैं, इसलिए रिटर्न फाइलिंग से पहले अपने डेटा को अच्छी तरह से चेक जरूर करें। अब आप यहाँ देखेंगे मैं सबसे लास्ट ऑप्शन प्रीव्यू एंड सबमिट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, आप रिटर्न आपने खुद से डाला या आपके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डाला जा रहा है, जिसके द्वारा भी डाला जा रहा है उसका पैन नंबर डालना पड़ेगा और TRP का आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपने TRP के द्वारा डाला है तो, नहीं तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। आपके द्वारा डाले गए रिटर्न के लिए एक प्रीव्यू आ चुका है। अपने डेटा को सही सही चेक कर लीजिए। सब कुछ सही रहने की स्थिति में आप रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने सारे डेटा को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, गलती की संभावना अब लगभग 0 है
और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाऊंगा और मेरा ITR का वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब रिटर्न को वेरीफाई करना है। आप देख सकते हैं ये 3 स्टेप्स में से मेरा 2 स्टेप्स हो चुका है और तीसरे स्टेप्स का पहला ऑप्शन भी मैं वेरीफाई कर चुका हूं। अब तीसरे स्टेप्स का पहला ऑप्शन भी मैंने सही प्रीव्यू एंड सबमिट को कंप्लीट कर लिया है। अब रिटर्न को वेरीफाई करने का काम रह गया है। आइए रिटर्न वैलिडेशन को जाने। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में क्लिक करते हैं और यहाँ पूछा जा रहा है कि वेरिफिकेशन हम कैसे करना चाहते हैं। अगर अभी करना चाहते हैं तो दिए गए आधार नंबर, आपके आधार में दिए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP के द्वारा कर सकते हैं। आप चाहे तो बाद में भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप ITR 5 को भेजकर स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से बैंगलोर भेज के भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा या डिजिटल सिग्नेचर से करना चाहता हूँ। नेट बैंकिंग के द्वारा भी EBC जनरेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के द्वारा भी कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के द्वारा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से EBC या OTP है तो आपको क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, नीचे जाकर कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के लिए टिक करके एग्री करता हूँ। जनरेट आधार OTP, और ये लीजिए OTP जनरेट हो गया और इस तरह से आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला गया है। OTP को डालिए, वैलिडेट कीजिए और रिटर्न वेरीफाई, और इस तरह से हमारा रिटर्न भी वेरीफाई हो चुका है। अब कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए फाइनली एक मैसेज आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, और मेरे दिए गए मोबाइल नंबर और मेल ID पे इसकी कॉपी भेज दी जाएगी, इसकी प्रोसेसिंग की सूचना दे दी जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए क्लिक करते हैं और देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए दोस्तों रिटर्न का इस तरह का फॉर्मेट आपके PDF में खुल के आ रहा है। दोस्तों यह फॉर्मेट बिल्कुल नया है और इसी तरह का रिटर्न आपको मिलेगा। आप इसकी कॉपी निकाल कर अपने पास रख लें। और दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। हमारे चैनल को देखिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।